हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज हम अपने इस वीडियो के अंदर इंग्लिश से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, मतलब कि ट्रांसलेशन करना सीखेंगे हम सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन मीन्स अनुवाद, यानी कि देखिए, अब तक आपने ऐसे बहुत से वीडियो देखे हैं जिसमें आपसे ये कहा गया है कि भाई इंग्लिश में कैसे सोचें। एक्चुअल में सोचने के ऊपर लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन नहीं है, या सोचने के ऊपर लैंग्वेज का कोई दबाव नहीं होता है। जो इंसान जिस देश में रहता है, जो उसकी मातृभाषा है, वो उसी में ही सोचता है और उसी में ही बोलता है। एक्चुअल में हमारे यहाँ भारत में तो क्षेत्रीय भाषाओं का भी काफी जोर है। तो अगर कोई क्षेत्रीय भाषा से बिलोंग करता है तो वो क्षेत्रीय भाषा में भी बोलता है और क्षेत्रीय भाषा में भी सोचता है। तो कहने का मतलब है कि सोचने के ऊपर जो है किसी का जोर नहीं है। सोचना इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं कर सकते हम, इंग्लिश में नहीं सोच सकते हैं, सोचते हम हिंदी में ही हैं और उस हिंदी को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। लेकिन ये हिंदी में सोचने का तरीका और उसके बाद में उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का मेथड, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में कि जितना कम समय लगता है उतना ही हम आगे की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हिंदी में सोचने का एक माध्यम है, उसके बाद उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करने का, तो इसमें जो टाइम लगता है वो टाइम जितना कम होता चला जाएगा उतनी ही हमारी इंग्लिश पे पकड़ अच्छी होती चली जाएगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसलेशन की, कि ट्रांसलेशन होता क्या है, ट्रांसलेशन के नियम क्या है, ट्रांसलेशन में क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है हमें, ये सब देखिए। तो हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन यानी कि क्या हो गया, अनुवाद। जी हाँ, ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद। तो देखिए, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज है और एक हिंदी लैंग्वेज है। ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज है, एक इंग्लिश लैंग्वेज है और एक हिंदी लैंग्वेज है। तो जो हिंदी लैंग्वेज है वो तो हमारी मदर लैंग्वेज है, बिल्कुल सही। हिंदी जो है वो हमारी मदर लैंग्वेज है, यानी कि मातृभाषा है। और जो इंग्लिश है वो एक फॉरेन लैंग्वेज है, यानी कि एक विदेशी भाषा है, फॉरेन लैंग्वेज है, विदेशी भाषा है। तो अब होता क्या है, ध्यान से सुनिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए और अपने दिमाग में बिठाने की भी कोशिश कीजिए। क्या कि जब इंग्लिश का हिंदी में हम ट्रांसलेट करते हैं और हिंदी का जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या हो सकता है और कौन सी बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, बहुत ही आसान बात है। क्या कि जब इंग्लिश का किसी भी विदेशी भाषा का, मात्र इंग्लिश का ही नहीं है, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज हो, तो किसी भी विदेशी भाषा का जब हम अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें 2 से 5 शब्द तक हम अपनी ओर से बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने, 2 से 5 शब्दों तक हम अपनी ओर से बढ़ा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों। चलिए देखो, होता क्या है कि अनुवाद क्यों करते हैं। कोई इंसान किसी भी भाषा का कोई वाक्य है उसका अनुवाद कब करता है। मान लीजिए मैं इंग्लिश का टीचर हूं और मुझे इंग्लिश पढ़ना आता है, मुझे इंग्लिश समझना आता है, तो मैं अपने लिए कभी ट्रांसलेट नहीं करूंगा। ट्रांसलेशन हमेशा दूसरों के लिए किया जाता है। जो भी इंग्लिश पढ़ना जानता है, बोलना जानता है, समझना जानता है, वो इंसान कभी भी खुद के लिए किसी भी सेंटेंस का, किसी भी पैराग्राफ का ट्रांसलेट नहीं करेगा, बल्कि ट्रांसलेशन, अनुवाद तो हमेशा दूसरों के लिए किया जाता है। और ऐसे के लिए किया जाता है, एक ऐसे इंसान के लिए जो उसका ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहा है, जो सेंटेंस को समझ नहीं पा रहा है। तो कोई भी विदेशी भाषा का जब हम अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं किसी अपने बंदे के लिए, भारतीय के लिए, जिसकी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा जो हिंदी है, तो उसको अनुवाद करने के लिए हम अनुवाद इसलिए करते हैं ताकि उसे समझ में आ जाए। तो समझ में आने के लिए कई बार हमें 2 से 5 शब्द अपनी ओर से जोड़ने पड़ते हैं ताकि उसको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इंग्लिश का जब हिंदी में या किसी भी विदेशी भाषा का जब हम अपनी मातृभाषा में अनुवाद करेंगे तो 2 से 5 शब्द हम अपनी ओर से जोड़ सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। और क्यों है ये, ताकि जो श्रोता है, जो ऑडियंस है, जो लिसनर है, जो सुनने वाला है, उसके समझ में आ जाए।
क्लियर। अब इसके बाद में जब हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है, जब हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है तो 2 से 5 शब्द जो होते हैं वो घट जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। मातृभाषा का जब हम किसी विदेशी भाषा में अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो 2 से 5 शब्द जो है वो घट जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर शब्द की इंग्लिश नहीं होती है। हर विदेशी भाषा का अपनी वर्णमाला होती है। कईयों में अल्फाबेट छोटे होते हैं। अब इंग्लिश है, इंग्लिश की वर्णमाला में 26 लेटर्स हैं और हमारे यहाँ तो काफी हैं। तो इसलिए क्या होता है, हर शब्द की हिंदी नहीं होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा विशेष रूप से कि जब हम इंग्लिश का ट्रांसलेशन हिंदी में करेंगे तो 2 से 5 शब्द हम अपनी ओर से जोड़ सकते हैं, और जब हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा तो 2 से 5 शब्द घट जाते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेके हम इस चीज को समझते हैं। जैसे कि मैंने लिखा सेंटेंस आई नीड यू, ये मैंने सेंटेंस लिखा आई नीड यू। 3 वर्ड्स है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में, आई नीड यू, ठीक है। अब इसकी हिंदी क्या होगी, इसका हम हिंदी में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, क्या होगा, आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। इसकी हिंदी होगी मुझे तुम्हारी जरूरत है। जरूरत, मुझे तुम्हारी जरूरत है या आवश्यकता है, ठीक है। कितने शब्द हो गए, 1 2 3 4 शब्द हो गए। एक शब्द बढ़ गया, जी हाँ, देख लीजिए आप, एक शब्द बढ़ गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई एम वर्किंग, ये सेंटेंस लिखा मैंने, आई एम वर्किंग, ये भी 3 शब्दों का है, लेकिन हिंदी में अनुवाद क्या होगा इसका कि मैं काम कर रहा हूं। जी हाँ, यही इसकी हिंदी होगी, मैं काम कर रहा हूं। कितने शब्द आ गए हिंदी में, 1 2 3 4 5 शब्द आ गए हैं। और इंग्लिश में कितने हैं, केवल 3 वर्ड्स हैं। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। अब जैसे यहाँ पर वर्किंग है, वर्किंग एक ही शब्द है, लेकिन यहाँ पर वर्किंग शब्द की जो हिंदी हो रही है वो 2 शब्दों के अंदर आ रही है, कर रहा, ठीक है, और हूं एम के लिए आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप from where we have to begin our journey. Okay, we have to try, we have to learn the mean, the sense of every word and every structure of the grammar. Yeah, आज हम इन 3 स्ट्रक्चर्स पे बात करेंगे दोस्तों। आप देख सकते हो ये प्रेजेंट के पार्ट हैं तीनों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में आप कोई काम करते हो, वर्तमान में आप कोई काम कर रहे हो। कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, और परफेक्ट मीन्स काम हो चुका है, वर्तमान में काम हो चुका है। इंडेफिनिट माने आप करते हो, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, आप कोई काम करते हो। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट को ये बात समझनी होगी कि अब सोचने का तरीका आप लोगों को चेंज करना है। सोचने का तरीका कैसे चेंज करना है कि कोई भी आप सेंटेंस सोचोगे तो उसकी जो एंडिंग है वो एंडिंग का आपको विशेष ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको सेंटेंस को एंड करना है। जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पॉजिटिव में या डू नॉट या डज नॉट के साथ में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट के पॉजिटिव मतलब नेगेटिव में, तो इसमें क्या है कि लास्ट में जो है वो ता, ते और ती के जो अक्षर हैं वो लगते हैं। तो आप लोगों को जो भी सेंटेंस आप सोचे हैं तो उसकी जो एंडिंग करें हैं वो इन अक्षरों से होनी चाहिए। मैं आपको इसे और सिंप्लीफाइड करता हूं। होता क्या है कि कोई भी सेंटेंस है, मान लीजिए कोई हिंदी का सेंटेंस है, हमने कोई हिंदी का सेंटेंस लिया, हिंदी के सेंटेंस को सोचा, तो हिंदी का सेंटेंस आपका चल रहा है, तो लास्ट सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया, तो सेंटेंस के लास्ट में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की हिंदी आती है। जी हाँ, ध्यान दीजिए, फिर से सुनिए, हिंदी के वाक्यों के अंत में जो अंतिम शब्द होते हैं वो सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया आती है, मुख्य क्रिया वाले शब्द होते हैं। तो जब आप कोई सेंटेंस सोचेंगे, मैं ये काम करता हूं, मैं इसे पसंद करता हूं, वो इसे चाहती है, उन्हें हमारी जरूरत है, ठीक है,
और लड़के अकेले जाने से मना करते हैं। रवि अपनी गलती को स्वीकार करता है, उसे अपने भविष्य के बारे में वो चिंता नहीं करती है। तो देखिए आप सारे सेंटेंसेस में मैंने जो एंडिंग है वो इन्हीं अक्षरों से की है, और इन अक्षरों से एंडिंग करने का मतलब ये है कि पॉजिटिव सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, और अगर नेगेटिव हम यूज कर रहे हैं, सेंटेंस नेगेटिव सोच रहे हैं, इन्हीं वर्ड से एंडिंग कर रहे हैं इन्हीं अक्षरों से, तो हमें ये डू नॉट और डज नॉट यूज करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप सभी लोगों को ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर कि आपको अपने सेंटेंस जो आप सोचते हैं उनकी एंडिंग पे ध्यान दीजिए, उनकी एंडिंग से ही आप पकड़ेंगे मेन वर्ब और टेंस और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो इस तरह से ये एंडिंग हो गई तातेती वाले शब्दों की। अब कंटिन्यूअस वाले जो सेंटेंस आएंगे, जैसे इज एम आर के साथ में आईएनजी फॉर्म या नेगेटिव में नॉट लगा के आईएनजी फॉर्म, तो इसमें क्या होगा, रहा रही रहे, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। जी हाँ बिल्कुल, रहा रही रहे, इस तरह के अक्षर आएंगे, इस तरह के शब्द आएंगे। तो कोई भी आप सेंटेंस सोचेंगे और अगर आप उसकी एंडिंग पर ध्यान देना है, एंडिंग किस तरह से करनी है, और एंडिंग यदि आप उनकी अक्षर से कर रहे हो, उन शब्दों से कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग, मैं इसके बारे में सोच रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, वह नियमों की पालना कर रही है, वो एक आर्टिकल नहीं लिख रहा है, वो उसे ढूंढ रहे हैं, वे एक शोर नहीं मचा रहे हैं, कपिल जीवन की समस्याओं को सामना करने की कोशिश कर रहा है, प्रेरणा को ठंड लग रही है। तो ये सभी सेंटेंसेस के एंड में जो एंडिंग वर्ड्स है वो यही हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें ये तुरंत पकड़ में आ रहा है कि ठीक है, पॉजिटिव अगर सेंटेंस हम सोच रहे हैं इस तरह की एंडिंग करके तो इज एम आर के साथ में आईएनजी फॉर्म है, और अगर नेगेटिव में इस तरह की एंडिंग करके सोच रहे हैं हम, तो वो कंटिन्यूअस का नेगेटिव है, केवल नॉट लगेगा इज एम आर के साथ में, आईएनजी फॉर्म के साथ में, ठीक है। इसी प्रकार से हैज हैव की बात करेंगे, लेकिन पहले हम इन दोनों की सेंटेंसेस को देखते हैं। जी हाँ, इन दोनों की जो सेंटेंसेस हैं उनको देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हिंदी के जो सेंटेंसेस हैं उनकी इंग्लिश बनाना कितनी आसान है या बहुत ही आसान है। फर्स्ट सेंटेंस देते हैं, मैं इसे चाहता हूं, मैं इसे चाहता हूं, ये सेंटेंस है हमारा, मैं इसे चाहता हूं। दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम, वह इस बारे में, वह इस बारे में चिंता करती है, वह इस बारे में चिंता करती है, करती है। और थर्ड सेंटेंस देख रहा होगा आप लोगों को, इजी तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे है, उन्हें हमारी जरूरत है, उन्हें हमारी जरूरत है, उन्हें हमारी जरूरत है। यह हमारा थर्ड सेंटेंस हो गया। देख सकते हैं आप क्लियरली, आप लोगों को दिख रहा है। लड़के, नेक्स्ट सेंटेंस है, लड़के वहां जाने से मना करते हैं, वहां जाने से मना करते हैं, ठीक है, मना करते हैं। चलिए पहले इन चारों सेंटेंसेस के हम इंग्लिश कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमको स्टार्टिंग और एंड के वर्ड्स पर ध्यान देना है। स्टार्टिंग का जो वर्ड है मैं के लिए सब्जेक्ट आ गया आई, चाहता हूं, यहां से मालूम पड़ रहा है आपको कि वर्ब पॉजिटिव हो रहा है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नेगेटिव में ही इस तरह के वर्ड्स एंडिंग में आते हैं, देख सकते हैं आप लोग। इसी प्रकार वह इस बारे में चिंता करती है, तो चिंता करती है, ठीक है, ओके, ये एंडिंग वर्ड आ गया और वह वर्ड आ गया। उन्हें हमारी जरूरत है, उन्हें वर्ड आ गया और जरूरत है, ठीक है। लास्टिंग वर्ड देखिए आप अल्फाबेट, लड़के वहां जाने से मना करते हैं, स्टार्टिंग वर्ड लड़का आ गया और यह आ गया मना करते हैं, आप लोग देख सकते हैं इजीली। आगे है नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, वे अपनी भाषा याद नहीं करते हैं, याद नहीं करते हैं,
वे अपनी भाषा याद नहीं करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में वे वर्ड है सब्जेक्ट और लास्टिंग वर्ड है याद नहीं करते हैं। नेगेटिव का सेंटेंस आ चुका है ये पूरा देख लीजिए आप, याद नहीं करते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम इसे समझना और लिखना। मैं के लिए जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल सही है, आई वर्ड आ जाएगा, आई इज अ वर्ड। ओके ओके, अब इसके बाद में मैं इसे चाहता हूं, तो इसमें देखिए वर्ब क्या है, लास्टिंग वाली वर्ब है, चाहता हूं, चाहना, चाहने के लिए क्या आता है, वांट। तो वांट वर्ड है चाहना, लेकिन क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं तो चाहता वर्ड हो गया। ठीक है, तो ये वर्ब है, तो सब्जेक्ट के बाद में सीधी वर्ब आएगी, तो हम देते हैं वांट, आई वांट। ओके, मैं इसे चाहता हूं, आई वॉन्ट आ चुका है। इसके बाद में इसे के लिए हम वर्ड यूज करेंगे इट। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में दिस और दैट वर्ड आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिस का मतलब यह होता है और दैट का मतलब वह होता है। दिस वर्ड प्रेजेंट का है और दैट वर्ड पास्ट का है। दिस वर्ड पास्ट की वस्तु के लिए यूज होता है, दैट वर्ड दूर की वस्तु के लिए यूज होता है। इसके साथ ही इंग्लिश भाषा के अंदर सबसे छोटा वर्ड से अगर काम चल रहा हो तो उसे यूज करते हैं, और वैसे भी इसे के लिए ज्यादातर इट ही वर्ड यूज होता है ज्यादातर। तो सेकंड सेंटेंस देखते हैं हम, वह इस बारे में चिंता करती है। तो वह, अब ये वह वर्ड जो है, तो वह वर्ड के लिए कौन सा वर्ड आएगा, ही आएगा या शी आएगा, ये कैसे मालूम पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, आ की जो मात्रा होती है वो हमेशा मेल को शो करती है, और ई की जो मात्रा होती है वो हमेशा फीमेल को शो करती है, और ए की मात्रा जो होती है वो प्लूरलिटी को शो करती है। तो यदि आ की मात्रा हम यूज करते हैं सेंटेंस के एंड में, इसका मतलब एक पर्सन है, लड़का या आदमी। और ई की मात्रा अगर हम यूज करते हैं तो हम किसी एक लड़की या औरत के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर ए की मात्रा होती है तो प्लूरलिटी, फिर कोई भी हो सकता है, दुनिया की कोई भी चीज जो ज्यादा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो एक ही मात्रा यूज होगी। तो यहाँ पर अब ये बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो गया है सभी स्टूडेंट्स को। वह इस बारे में चिंता करती है, तो चिंता करती है, करती थी की मात्रा से मालूम पड़ गया है कि जो वह वर्ड है उसके लिए शी वर्ड यूज होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, शी वर्ड यूज होगा। इसके बाद में हम मेन वर्ब लेते हैं, जो कि चिंता करती है, ते किसी एंडिंग हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो सीधी अब वर्ब आएगी। तो वर्ब चिंता करना, ये एक्चुअल में दो वर्ड है हिंदी में, लेकिन चिंता करना के लिए एक ही वर्ड आएगा, मेन वर्ब वरी। वरी का मतलब चिंता करना। अरे भाई समझने की बात है, छोटी सी बात है, दिमाग में बिठा लो कि मेन वर्ब यानी क्रिया। क्या परिभाषा होती है क्रिया की, कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो कोई भी शब्द होगा उसमें ना तो जरूर लगेगा। अब वर्क है, वर्क मीन्स आप काम करना। थिंक का मतलब सोचना, ठीक है। लर्न का मतलब याद करना। तो दो वर्ड आएंगे हिंदी में, लर्न, इंग्लिश में एक ही वर्ड आएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो चिंता करना के लिए जो वर्ड होता है वो वरी होता है, WORRY। तो शी के साथ क्या आएगा, वरी, WORR, लेकिन क्या हो जाएगा, IES हो जाएगा। जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यदि एस या ES लगाते हैं तो हम उसे सिंगुलर बनाते हैं। तो हमने जिन भी मेन वर्ब के लास्ट में वाई अल्फाबेट आता है, तो वहां पर उसको सिंगुलर बनाने के लिए वाई अल्फाबेट को हटाकर IES वर्ड लगाते हैं। जैसे कि फ्राई वर्ड हो गया, FRY, फ्राई मीन्स तलना। तो अगर कोई वह का मतलब जो है आलू तलती है तो शी फ्राइज पोटैटोज, तो फ्राइज हो जाएगा, शी के लिए IES लगेगा, फ्राइज, तो ये सिंगुलर बन जाएगा। इसी प्रकार से वरी वर्ड था, WORRY, तो शी के साथ में हमने क्या यूज किया, वरीज यूज किया है, क्योंकि शी सिंगुलर है, एक पर्सन की बात हो रही है। तो ये सेंटेंस हो गया, वह चिंता करती है, शी वरीज। अब किसके बारे में, इस बारे में अबाउट वर्ड यूज होगा, अबाउट, ABOUT, अबाउट। और इस बारे में तो फिर से इट वर्ड यूज होगा। देख लीजिए आप, अभी इसे वर्ड था, अभी इस वर्ड है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, इट वर्ड यूज करेंगे, सबसे छोटा शब्द जो हो उसी को यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। उन्हें हमारी जरूरत है, उन्हें के लिए क्या वर्ड यूज होगा,
बिल्कुल ठीक कहा, दे वर्ड यूज होगा, THEY, दे का मतलब प्लूरल है। प्रोनाउन की टेबल है, प्रोनाउन की टेबल आप हमारा हेमंत राघव चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके सबसे स्टार्टिंग के वीडियो देखिए, उसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जिसमें हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन के बारे में नॉलेज दी गई है कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। एक बार देखते ही समझ में आ जाएगा, जरूर देखिएगा। ओके, उन्हें हमारी जरूरत है, उन्हें के लिए दे वर्ड यूज हो गया। अब लास्ट में है जरूरत है, ये वर्ब है तो क्या आ जाएगा, नीड, दे नीड। नीड के साथ में एस वर्ड नहीं लगेगा क्योंकि नीड प्लूरल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी क्योंकि प्लूरल को प्लूरल फॉलो करेगा ना। अरे भाई, सेंटेंस में सब्जेक्ट के वर्ब, सब्जेक्ट के वचन के अनुसार, यानी कि किसके अनुसार, वचन के अनुसार जो है वो हेल्पिंग वर्ब आती है, यानी नंबर के अकॉर्डिंग। तो दे जो है वो कैसा है, प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी प्लूरल। तो दे नीड और हमारी जरूरत है। अब ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट की हमारा, हमारी, हमारे के लिए आवर वर्ड यूज होता है, लेकिन कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आएगा वर्ड, तो ऑब्जेक्ट का वर्ड ही आएगा, अस वर्ड आएगा जिसका ट्रांसलेशन हमारा निकलेगा। सब कुछ आप हमारे स्टार्टिंग के जो बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास है उसमें आप सब कुछ देख सकते हैं, बहुत ही इजीली वे के अंदर समझाया गया है, जरूर देखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, लड़के वहां जाने से मना करते हैं। लड़के क्लियर हो रहा है, बॉयज वर्ड यूज होगा, प्लूरल वर्ड है, बॉयज वर्ड यूज होगा, बॉय, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में आते हैं, ये वर्ब है मना करते हैं, ठीक है। नेगेटिव आ गया, नेगेटिव सेंटेंस आ गया, बॉयज प्लूरल है, कौन सा वर्ड यूज होगा, डू वर्ड यूज होगा। डू प्लूरल है, डज सिंगुलर है, कैसे मालूम पड़ा भाई, जिस भी हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस आता है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का भी काम करती है ना, तो जिन भी हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस आएगा तो वो सिंगुलर होती है, क्योंकि यहां हमने मेन वर्ब में एस ई एस लगा के सिंगुलर बन रहा है ना, तो हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब का काम करती है, इसलिए इसमें भी जब एस ई एस लगेगा तो वो सिंगुलर है। तो डज सिंगुलर है और डू प्लूरल है, तो यहां हमारे सेंटेंस में लड़के बॉय प्लूरल है, तो इसके लिए क्या यूज होगा, डू यूज होगा। सो बॉयज डू नॉट। ओके, यहां पर एक काम और कर सकते हैं हम, मना करना वर्ब है सीधा सीधा, तो मना करने के लिए जो वर्ब यूज होती है वो रिफ्यूज यूज होती है, REFUSE, रिफ्यूज मीन्स मना करना। फॉरबिड भी होता है दूसरा वर्ड फॉरबिड भी होता है, फॉरबिड का मतलब भी मना करना होता है, दोनों वर्ड यूज हो सकते हैं, बॉयज रिफ्यूज, फॉरबिड। ओके, वहां जाने से, तो टू गो देयर, THERE, देयर मीन्स वहां। दो वर्ब आ गई यहां पर, ठीक है। जाना वर्ब है, ठीक है, तो गो मन जाना होता है। जब सेंटेंस में दो वर्ब आती हैं तो दूसरी वर्ब से पहले टू का यूज होता है, क्योंकि ये इंडेफिनिट वर्ब यूज होती है। हमारी स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने सब कुछ बता रखा है, जरूर देखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वे अपनी भाषा याद नहीं करते हैं, तो वे के लिए क्या आ जाएगा, दे वर्ड, जी बिल्कुल सही, अपनी भाषा याद नहीं करते हैं। तो याद करना एक्चुअल में मेन वर्ब है, नहीं, ये नेगेटिव का सेंस दे रहा है। याद करना मेन वर्ब है, लर्न नहीं, नेगेटिव का सेंस दे रहा है, नॉट का यूज होगा। दे के साथ में डू वर्ड यूज करेंगे हम, प्लूरल है, तो दे डू नॉट लर्न, दे डू नॉट लर्न मतलब वे याद नहीं करते हैं। लर्न आ गया, डू नॉट आ गया, ठीक है, नॉट तो है ही नहीं के लिए, और डू वर्ड यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब, डू नॉट, दे डू नॉट लर्न। अपनी भाषा, अपनी के लिए क्या आएगा, देयर आएगा। क्यों आएगा देयर, क्योंकि दे का ग्रुप चल रहा है ना। अरे मैं अपनी भाषा याद नहीं करता हूं, तो आई डू नॉट लर्न माई लैंग्वेज, आई के अकॉर्डिंग माई आएगा। वह अपनी भाषा याद नहीं करती है, तो शी डज नॉट लर्न हर लैंग्वेज। लेकिन वे के वर्ड के साथ में अपनी वर्ड है, तो यहां पर दे के ग्रुप का ऑपरेशन वर्ड आएगा देयर, तो दे डू नॉट लर्न देयर लैंग्वेज, दे डू नॉट लर्न देयर लैंग्वेज। You can see